मॉर्निंग में हमने बिहार कोर्ट के लिए टेस्ट को लाइव किया था, उसका एक्सप्लेनेशन है। प्रेम ही जीवन की पूर्णता है। प्रेम हृदय का अनुराग और करुणा है। प्रेम हृदय को सरल बनाने की विधि है। जीवन के ऊबड़ खाबड़, ये कॉमन शब्द है, मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा, पर पता नहीं इन्होंने क्यों गलत कर दिया। इसे नोट कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा कि गलती ना हो। ऊबड़ खाबड़ पथ का अंतिम किनारा प्रेम है। प्रेम परमात्मा को पाने की भक्ति है। प्रेम को शब्दों में समझना, समझाना नहीं। एक्चुअली ये दोनों शब्द यहाँ पर सटीक बैठते हैं। पता नहीं चल रहा है कि मैं मतलब क्या पंक्ति बोल रहा हूँ। प्रेम को शब्दों में समझाना कठिन है, मुश्किल है, ये भी सही है। प्रेम को शब्दों में समझना मुश्किल है, ये भी सही है। तो ऐसी कंडीशन में 70 वर्ड पीएम का टेस्ट है, तो मेरे ख्याल से मात्रा लगाना बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा। तो यदि संभव हो तो ऐसे शब्दों में मात्रा जरूर लगा दिया करें। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। परिभाषा तो वस्तु या पदार्थ की होती है। जिस प्रकार माँ के हृदय, आपने कर दिया की, ठीक है। हृदय क्या है? पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी कार, तो कार क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है, तब यहाँ पर की आएगा। जैसे कहूँ कि मेरा कंप्यूटर, मेरा क्यों आया? क्योंकि पुल्लिंग है, कंप्यूटर पुल्लिंग है। तो अगला शब्द मोस्टली काकी के एक वचन, बहुवचन या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से पहले वाले वर्ड पर आते हैं। जैसे माँ के हृदय, हृदय पुल्लिंग है, इस वजह से के आया। लेकिन ममता होता तो माँ की ममता, ठीक है, क्लियर ना। तो ये काकी के का झंझट। जब भी आपको काकी के पर डाउट हो, नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करो, क्या है वो, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। माँ के हृदय के वात्सल्य को समझाया नहीं जा सकता। पति पत्नी के दाम्पत्य मैत्री को समझाया नहीं जा सकता। दाम्पत्य मैत्री मतलब शादी के बाद का जो मित्रता संबंध है उसको, ठीक है, दंपत्ति नहीं। ऑलरेडी पति पत्नी को दंपत्ति ही कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह प्रेम को समझाया नहीं जा सकता है। प्रेम किया जा सकता है, प्रेम में बहा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अब जहाँ पर केवल सकता था, बट वहाँ पर आपने कर दिया सकता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बाय मिस्टेक है लगा देते हैं अपने मन से, है के बाद की ना हो तो भी लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनपुट एज अ फुल एरर काउंट होती है, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये गलतियाँ आपसे ना हो। दरअसल प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही प्रकृति है, नदी झरनों का संगीत है। जब नदी और झरना, इनके बीच में कभी और ना आए, बाय मतलब जब और ना बोला जाए, जैसे माता पिता और नहीं बोला गया, इसका सीधा सा मतलब उनमें डैश लगना है, ठीक है। दो शब्द जिनके बीच में और नहीं आया, तो उसके बीच में क्लियर है कि वो डैश लगेंगे। अगर वो जुड़वा शब्द हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, ऐसा नहीं कि राम रहीम और मतलब कई सारे नाम हों उस टाइप, जैसे नमक आलू मिर्ची टमाटर, तो इनके बीच में थोड़ी डैश आएगा। मतलब अगर वो कनेक्टेड हैं, सब्जी रोटी, सब्जी रोटी एक कनेक्टेड वर्ड है, सब्जी और रोटी होगा या फिर सब्जी डैश रोटी होगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कनेक्टेड हैं, अगर और नहीं बोला गया तो जाहिर सी बात उनमें डैश आता है। नदी झरनों का संगीत है, भंवरों का गुंजन है। गूंजना एक अलग शब्द होता है, गुंजन मतलब उनके द्वारा पैदा की जाने वाली ध्वनि, ठीक है। ओके, ध्वनि जब आसपास गूंजती है तो वो गूंज शब्द होता है, ठीक है। और जब पैदा की जा रही हो, गुंजन किया जा रहा हो, जनरेट किया जा रहा हो, तो उसे गुंजन कहा जाता है, ठीक है। हृदय की धड़कन है, कोयल की पुकार है, बनों में नाचते मोर मोरनी का आकर्षण है। बासंती बयार में दो पत्तों का आलिंगन है। बासंती, बनास्ती, पता नहीं आपने कैसे लिख दिया, शायद आप पढ़ नहीं पाए हो, थोड़ा सा कठिन शब्द है बासंती, एक कहें कि उस प्रकार साहित्यिक शब्दावली टाइप से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा कि आप इसे सही कर पाएँ। और नायक नायिका के हृदयों, सॉरी फिर वही चीज़ है, हृदय पुल्लिंग है, यहाँ पर भी आपने हृदय में गलती करी थी, ठीक है। हो सकता है ये पता ना हो, बट अब मैंने बता दिया कि अगला वर्ड पुल्लिंग है तो वो ऑटोमेटिकली के या फिर का, स्त्रीलिंग है तो की, ठीक है। नायक नायिका के हृदयों में स्पंदन पैदा करने वाली मीठी, अरे यार मीठा और मीठी ये तो कॉमन शब्द है, कोई भी जानता होगा कि बड़ा ई आएगा इस पर, ठीक है। मीठी नहीं होता, मीठी, स्वीट।
इसलिए यह अनुभव और बोध का विषय है। प्रेम की गहराई में जितना उतरा जाए प्रेमी उतना ही ऊपर उठता जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। प्रेम करने वाले मात्रा में प्रेम नहीं करते। यहाँ पर आपने मात्रा को मात्र कर दिया और मैं को स्किप कर दिया। बट आपको थोड़ा सा, अगर आप वर्ड बाय वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मात्रा पढ़ा टाइप कर दिया, अगला पढ़ा टाइप कर दिया, तो ये गलती होना लाजमी है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक बार स्क्रीन पर देख लिया करें कि टाइप क्या हो रहा है, कहीं मात्रा तो नहीं छूट गई। जैसे मात्रा में आपने मात्र कर दिया, जल्दबाजी में क्या होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक बार स्क्रीन पर नज़र डाल लेना चाहिए। वे प्रेम में आपाद मस्तक डूब जाते हैं। आपाद मस्तक मतलब पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर। सिर से, पैर से लेकर सिर तक पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। जैसे पानी में नहीं डूबते पूरी तरह से, वैसे उसमें डूब जाते हैं। प्रेम करने वाले को स्वयं का विस्मरण हो जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसने कितनी मात्रा में प्रेम किया है। प्रेम करने वाले तो यह भी भूल जाते हैं कि वह कौन है। ठीक है, भी आपने स्किप कर दिया, पता नहीं लिखा नहीं था कि पढ़ नहीं पाए, जो भी इशू हुआ हो, बट आपने स्किप किया है तो नोट कीजिएगा, क्योंकि ये मिसिंग, एक्स्ट्रा और रिप्लेसमेंट ये तीनों फुल होते हैं, फुल एरर काउंट होते हैं। ठीक है, वह कौन है? करने वाले मतलब वन प्लस पर्सन होंगे ना। प्रेम करने वाला एक वचन, प्रेम करने वाले बहुवचन है, तो जाहिर सी बातें हैं आएगा, नॉट है। ऐसा होता कि प्रेम करने वाला तो यह भी भूल जाता है, तब यहाँ पे ता है, बट आपने यहाँ पे बहुवचन एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर आपने बाय मिस्टेक गलत कर दिया। तो ये नोट कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम ये मत कीजिएगा। वही चीज़ है ना कि जब आप वर्ड बाय वर्ड टाइप करते हैं तो ऐसी गलतियाँ होना लाजमी है, बट अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे टाइप करने के बाद तो आपको ऐसी गलतियों का आइडेंटिफिकेशन इंस्टेंटली हो जाता है और उसी टाइम पे वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। क्योंकि बाद में जब हम टेस्ट सबमिशन के टाइम पे पढ़ते भी हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम पर कैच नहीं कर पाते, यार ये कैसे हो गई गलती। जैसे भी अब छूट गया तो छूट ही गया, वो फिर बाद में थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप तो ये देखेंगे कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्या छूट गया, क्या नया जुड़ गया, वो समझ में थोड़ी आएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटली इन चीज़ों को देखें। और किससे प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम में द्वैत का भाव, द्वैत मतलब दो, एक प्लस एक, वो भाव नहीं होता। हम एक ही हैं, वो और हम मिलके एक ही हैं। प्रेम में चेतन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, क्योंकि चेतन मन से प्रेम किया ही नहीं जा सकता। भाई तो पूर्ण समर्पण है, जहाँ कुछ नहीं बचता। कॉमा बोला गया, इसके बावजूद आपने कॉमा नहीं लगाया। वैसे आपने शुरू से आखिर तक इस चीज़ को हैंडल किया है, तो जाहिर सी बात है आपने अच्छा किया है, बट यहाँ पे शायद आप मिस कर गए होंगे कॉमा लगाना। फिर भी ट्राई कीजिएगा कि कॉमा की मिस्टेक आप ना करें, क्योंकि आपके पेपर में कॉमा फुल स्टॉप बोला जा रहा है, स्पीच में बोला जा रहा है, तो उसको कैसे भी करके आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं बचता वहीं प्रेम रहता है। प्रेम बेहोशी है। आपने फिर से वही मिस्टेक कर दिया, जैसे मात्रा में एक मात्रा लगाना भूल गए, वैसे ही बेहोशी में बेहासी कर दिया। ये जानबूझकर नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा कि टाइपिंग के दौरान स्क्रीन पर भी नज़र डालते जाएं, ताकि ये पता चले कि जल्दबाजी में कहीं एक मात्रा कम या कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई। ठीक है, वहाँ कोई चेतन मन नहीं है। चेतन मन तो तर्क करता है, वह प्रेम को खोदकर पहचानना चाहता है, प्रेम को टुकड़ों में देखना चाहता है। उसका चेतन मस्तिष्क सब कुछ खोलकर देख लेना चाहता है। इसलिए ज्ञानी लोग प्रेम नहीं करते, केवल प्रेमी ही प्रेम कर सकता है। ज्ञानी गुलाब की पंखुड़ी को खोलकर देखना चाहता है, लेकिन प्रेमी संपूर्ण गुलाब को देखना चाहता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा अपूर्ण रहता है। पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉमन शब्द है। जब इसे बहुवचन में बनाएंगे तो यहाँ पर ड़ा छोटा ई के साथ, पंखुड़ी, पंखुड़ियों। पंखुड़ियों कोई शब्द नहीं होता। भले आप बोलते रहें डेली लाइफ में, अगर आप बिहार से या फिर कहीं स्थानीय स्तर पे ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं जहाँ पर ड़ा को रा पढ़ते हैं आप, तो चलेगा, पढ़ने में चलेगा, लेकिन लिखने में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ठीक है, आप व्यवहारिक भाषा में बोलते रहें वो चलेगा, लेकिन लिखने में सही शब्द ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ रिज़ल्ट का एक्सप्लेनेशन था, कुछ सजेशन भी हमने दिए। अच्छा है आपका, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दी हैं, उन पे थोड़ा फोकस करें। जो व्याकरण की मिस्टेक है उसको थोड़ा देख लें, जैसे मीठी, गुंजन। ठीक है, काकी के का स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मैंने बता दिया कि अगला वर्ड फोकस करें। और दाम्पत्य को दंपत्ति है, समझना समझाना, तो मात्राओं पर भी थोड़ा सा देख लें। और ज़्यादातर चीज़ें आपने वो गलत करी हैं जो आप नहीं जानते थे। तो नहीं जानने का मतलब सिंपल इतना कि हम पढ़े नहीं हैं। पढ़े नहीं हैं तो मतलब
अननोन। और अननोन केवल तभी रहता है जब हम किसी विषय से अनभिज्ञ होते हैं। तो डेली यदि संभव हो तो हर विषय पर 1, 2, 3 आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे किसी विषय पर, उस पर भले कस्टमाइज होके आ जाए, फिर वो विषय आपके लिए अनभिज्ञ नहीं होगा, अननोन नहीं होगा, और फिर स्पीच आपके लिए कठिन नहीं लगेगी। तो पढ़िए, गलतियों को सुधारिए, आगे बढ़िए और स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।